भारतीय राजनीति का वो चमकता सितारा जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे प्रबल दावेदार था, लेकिन उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनका शौक ही उनके लिए काल बन गया। विमान हादसे में प्रधानमंत्री के बेटे की मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं संजय गांधी की, जो एक समय सुपर पीएम के तौर पर भी जाने जाते थे, लेकिन आसमान में स्टंटबाजी करना उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इंदिरा गांधी खुद को बेटे की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। आखिर संजय गांधी की मौत कैसे हुई और उसके पीछे का असली रहस्य क्या है, चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। तारीख 23 जून 1980, दिल्ली के आसमान में एक विमान गुलाटियां खाते हुए दिखा। जब तक लोग समझ पाते वो विमान अशोका होटल के पीछे जाकर जमीन पर गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी थे। संजय गांधी की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठे, कई कहानियां गढ़ी गई, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी बेटे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी। इसकी कहानी आपको बताएंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब संजय गांधी इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। भारत लौटने पर संजय को हल्का विमान उड़ाने का लाइसेंस भी मिल गया, क्योंकि मां प्रधानमंत्री थी। संजय गांधी वक्त निकालकर दिल्ली फ्लाइंग क्लब जाकर हल्के विमान उड़ाया करते थे। हालांकि 1977 में जब जनता दल की सरकार बनी तो संजय गांधी का लाइसेंस छीन लिया गया। 1980 में इंदिरा सरकार फिर से बनी तो संजय गांधी को फिर से लाइसेंस मिल गया। संजय गांधी को पिट्स H-2 विमान बेहद पसंद था, जिसकी वजह से मई 1980 में कस्टम विभाग ने पिट्स को भारत लाने की मंजूरी दे दी। संजय गांधी पिट्स विमान को लेकर काफी एक्साइटेड थे। विमान को आनंद फानन में असेंबल करके सफदरजंग के दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया। 21 जून को संजय गांधी ने अपने पसंदीदा पिट्स विमान को दिल्ली के आसमान में खूब उड़ाया और 22 जून को पत्नी मेनका गांधी इंदिरा गांधी के विशेष सचिव आर.के. धवन को लेकर करीब 40 मिनट तक उड़ान भरी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही विमान जल्द ही उनकी जिंदगी छीनने वाली है। 23 जून को संजय गांधी के साथ माधवराव सिंधिया पिट्स में उड़ान भरने वाली थी, लेकिन संजय गांधी सिंधिया के घर जाने की बजाय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर जा पहुंचे, जो उन दिनों सफदरजंग हवाई अड्डे के बगल में ही रहा करते थे। कैप्टन सुभाष संजय गांधी के साथ दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहुंचे। सक्सेना साहब इधर चाय का लुत्फ उठा रहे थे कि संजय गांधी विमान में जाकर बैठ चुके थे। चपरासी ने बताया तो जल्दबाजी में सक्सेना भी विमान में पहुंचे। सुभाष सक्सेना अगले हिस्से में बैठे और संजय गांधी ने पिछले हिस्से में बैठकर कंट्रोल संभाला। सुबह 7:58 पर पिट्स ने टेक ऑफ किया। संजय गांधी ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया और रियासी इलाके के ऊपर ही विमान से 3 चक्कर लगाए। दिल्ली के आसमान में वो 12 मिनट तक चक्कर लगाते रहे। संजय चौथा चक्कर लगाने वाले थे कि कैप्टन सक्सेना के सहायक ने नीचे से देखा कि विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। जब तक विमान में बैठे कैप्टन सक्सेना और संजय कुछ समझ पाते, पिट्स हवा में गुलाटियां खाने लगा और तेजी से नीचे की ओर मुड़ा और सीधे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। कंट्रोल टावर में बैठे विमान को देख रहे लोगों ने देखा कि विमान अशोका होटल के पीछे कहीं गुम हो गया है। तेजी में घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने देखा कि पिट्स हादसे का शिकार हो चुका है और उसमें से गहरा काला धुआं निकल रहा है। हालांकि उस वक्त तक विमान में आग नहीं लगी थी। हादसा इतना भयावह था कि विमान में सवार कैप्टन सक्सेना और संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। संजय गांधी का शव विमान के मलबे से 4 फीट की दूरी पर पड़ा था, जबकि कैप्टन सक्सेना की बॉडी विमान के मलबे के नीचे दबा था। हादसे से 1 घंटे पहले इंदिरा गांधी ने संजय से कहा था कि सावधान रहना, सब कहते हैं कि तुम हड़बड़ी में काम करते हो। जब इंदिरा को बेटे की मौत की सूचना दी गई तो वो फौरन अपने एम्बेसडर कार में सवार होकर घटनास्थल पर पहुंची। इंदिरा गांधी को जब संजय के विमान हादसे की सूचना दी गई तो उस वक्त अकबर रोड स्थित आवास पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। इंदिरा गांधी के सहायक आर.के. धवन ने बताया कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इंदिरा गांधी आनंद फानन में अपने एम्बेसडर कार में सवार हुई और घटनास्थल पर पहुंची। वीपी सिंह भी उनके पीछे पीछे जा पहुंचे। इंदिरा गांधी के पहुंचने से पहले फायर ब्रिगेड ने विमान के मलबे से दोनों शव को बाहर निकाल लिया था। शवों को अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। इंदिरा अपनी एम्बेसडर में सवार होने की बजाय एम्बुलेंस में सवार हो गई। शायद उन्हें उम्मीद थी कि संजय की सांसें चल रही है। एम्बुलेंस राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए काला चश्मा लगा रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर सबसे पहले अस्पताल पहुंचे। वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को साहस से काम लेने की सलाह दी तो इंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। इंदिरा ने चंद्रशेखर से असम के गंभीर हालात के बारे में बात की, जिससे सभी हैरान रह गए। शाम को वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के बारे में कहा कि या तो उन्होंने दुख को आत्मसात कर लिया है और या फिर वो पत्थर की बनी है। वो शायद यह सिद्ध करना चाह रही हैं कि इस कठिन घड़ी में भी वह असम और भारत की समस्याओं के बारे में सोच रही हैं। हादसे की खबर पाकर संजय की पत्नी मेनका गांधी भी सीधे अस्पताल पहुंची। चलिए अब आपको वो किस्सा बताते हैं जब इंदिरा गांधी खुद को बेटे की मौत का कसूरवार मानने लगी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जानती थी कि संजय गांधी की जिंदगी बहुत लंबी नहीं है।
बेटे की मौत के लिए इंदिरा खुद को दोषी ठहराने लगी थी। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इंदिरा को क्यों पता था कि संजय की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एक ज्योतिष ने इंदिरा गांधी को बताया था कि संजय गांधी का जीवन छोटा हो सकता है। इसके बाद से ही इंदिरा गांधी ज्यादा धार्मिक हो गई थी। 1977 आते आते इंदिरा गांधी बार बार मंदिर जाने लगी थी। इसका मतलब इससे समझिए कि 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब उन्होंने संविधान के नाम पर शपथ ली थी, लेकिन जब 1980 में प्रधानमंत्री बनी तो भगवान के नाम पर शपथ ली। संजय की मौत से ठीक एक दिन पहले 22 जून को इंदिरा गांधी को हिमाचल प्रदेश के चामुंडा मंदिर जाना था। हिमाचल की तत्कालीन सरकार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन अचानक से इंदिरा गांधी ने मंदिर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। यह बात जब मंदिर के पुजारी को पता चली तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो चामुंडा देवी माफी दे देती, लेकिन बड़े पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस अपमान के लिए मां माफी नहीं देंगी। हैरानी की बात देखिए कि अगले ही दिन संजय गांधी की मौत हो गई। महज 33 साल की उम्र में संजय गांधी का निधन हो गया। 24 जून को यमुना के किनारे संजय गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे समय इंदिरा गांधी मेनका का हाथ पकड़े रहीं। 25 जून को संजय की अस्थियों को घर लाकर एक अकबर रोड के लॉन में रखा गया। पहली बार इंदिरा अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। इस दौरान राजीव गांधी मां को ढांढस बंधाती रहे। बेटे की मौत के 4 दिन बाद 27 जून को इंदिरा गांधी साउथ ब्लॉक पहुंच गई और अपने दफ्तर में फाइलों पर दस्तखत करना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि आज भी संजय गांधी की मौत को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज भी उनकी मौत की गुत्थी को कोई ठीक तरह से समझ नहीं पाया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।